नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 28 ऑफ जून फ्राइडे का दिन, हफ्ते का लास्ट दिन। आज के दिन में हमने जो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था इंट्राडे ट्रेडिंग के एजुकेशनल पर्पज से, उन स्टॉक्स में आज किस तरीके का मूवमेंट हो वो पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि हम कंटेंट को बेटर कर सकें। और वीडियो के एंड में हमारे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेड्स और उनके एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन, उनके कुछ वीडियोस में पिंग कर दूंगा इस हफ्ते के लिए, तो उन वीडियोस को भी देखिएगा और पूरे कंटेंट को चेकआउट कीजिएगा। चलिए, तो पहला स्टॉक था हमारा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जो हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि ये एक लेवल था जहां पर स्टॉक ने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया था और कल के दिन में वहां पर ब्रेकआउट देने के बाद में उसको रीटेस्ट कर रहा था वो लेवल। तो आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल में इसने रीटेस्ट किया था इस लेवल को, तो हमने उसी लेवल के ऊपर इसको बाई करने की कोशिश की थी। मूवमेंट दोनों तरफ हुई है, नीचे की तरफ ज्यादा हावी तेज मूवमेंट हुई है। देखते हैं कि हमारे लेवल्स क्या थे। तो बाइंग हमारा 767 के ऊपर था। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं से। तो देखिए, ये हुआ है गैप अप ओपन, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सीधा गैप के साथ में ओपन हुआ है। ये पर्टिकुलर लेवल है 773 का। तो इतना बड़ा गैप अप के साथ में ये ओपन हुआ, इसलिए हमारे लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट 1% ऊपर ही ये ओपन हो गया है। तो वहां पर तो एंट्री करने का कोई सवाल बनता नहीं है, एंट्री बनेगी 764 के ऊपर। तो 764 इज दिस लेवल। 764 आपको ये वाला लेवल है। मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ। ये है 764 का लेवल, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस लेवल पर आपको दिख सकता है कि शुरू के 1-1.5 घंटे के बाद में इस लेवल के नीचे आपकी एंट्री हो गई होगी। और एंट्री होने के बाद में अगर आप देखें तो लास्ट 15 मिनट्स वाला जो लो है वो तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये वाला जो लो है यहाँ पर अराउंड 12:30-1 बजे के आसपास का, वो लो आप डेफिनेटली कैप्चर कर पाए होंगे। और वो लो बेसिकली बनता है 754 का। तो ये ऑलमोस्ट 10 रुपए का मूवमेंट, मतलब 1 से 1.5% का मूवमेंट आपको यहाँ पर कैप्चर करने को मिला। तो 1% का हमारा जो टारगेट है वो बहुत इजीली स्टॉक के अंदर में अचीव होता हुआ आपको दिखा। दूसरा स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो था जेके लक्ष्मी। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं पहले तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर पहले सपोर्ट लिया था, फिर ब्रेकडाउन दे करके 1-2 बार रेजिस्टेंस फेस किया था, और फिर पिछले 2 दिनों से बड़ी बड़ी वॉल्यूम कैंडल्स के साथ में इसी लेवल को स्टॉक रीटेस्ट कर रहा था और कल के दिन में एग्जैक्टली इसी लेवल पर क्लोज हो गया था। इसलिए एक्सपेक्टेशन ये था कि बायर्स और सेलर्स के बीच में घमासान युद्ध होगा, और वही आप देख सकते हैं कि कैंडल ऊपर की तरफ भी गया, नीचे की तरफ गया, दोनों तरफ अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पर मिली। तो अभी देखिए, ये गैप अप ओपन हो गया ये ऑलमोस्ट 900 के आसपास में। रेड कैंडल होती है मतलब वो ऊपर ओपन हुई है और फिर नीचे गई है। तो 900 पे गैप अप ओपन हुआ, तो हमारी एंट्री तो इधर बनी नहीं 895 की। 890 के नीचे जो सेल था वो शायद हमारा यहाँ पर बना, तो वो 890 का सेल हम देखते हैं। 890 का सेल आपको मिलेगा कुछ इस लेवल के ऊपर यहाँ पर। तो 890 का सेल आपका यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल में हो गया, और उसके बाद स्टॉक ने लो यहाँ तक लगाया, दिस वन, ये लगाया 867 का। मतलब ये ऑलमोस्ट 13 रुपए की मूवमेंट स्टॉक ने अंदर दिखा दी यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट 1.5% का टारगेट आपका यहाँ पर भी इस स्टॉक में भी अचीव होता हुआ दिखा। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और रीटेस्ट किया और फिर वापस से 10 रुपीज का मूवमेंट किया है। तो ये वाली मूवमेंट में भी आप और 1% कैप्चर कर सकते थे अगर आप ये पैटर्न को पकड़ पाते। तो देखिए, यहाँ से ये स्टॉक नीचे आया, फिर नीचे ये टारगेट कंप्लीट करने के बाद ऊपर गया, इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आया। तो ये वाला जो मूवमेंट है वो आप कैप्चर कर सकते थे और 1% और आपका यहाँ पर निकल सकता था, बट दैट इज फाइन। वो 1% हमारा ऑलरेडी मॉर्निंग में निकल गया, उसके बाद आप ट्रेड ना ले तो भी इट इज एब्सोल्युटली ओके। तीसरा और आखिरी स्टॉक था केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये लेवल पर स्टॉक ने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया था, और अभी पिछले 1 आध हफ्ते से इस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक इसी लेवल के ऊपर होवर कर रहा था। और जैसे हमने सोचा था कि जैसे ये सपोर्ट लेवल था, ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए,
यहाँ पर एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर चौथी बार और फिर ये 5वीं बार। तो 5 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक इस लेवल को रीटेस्ट किया और फिर यहाँ से ऊपर भागा है। तो बस यही गेम प्लान हमारा था इसको पिक करने का और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री कहाँ पर मिली। तो गैप अप होने की वजह से शायद एंट्री हमारी मिस हो गई हो। देखते हैं 1567 के ऊपर हमारा बाइंग था। 1567 का लेवल आता है यहाँ पर। 1567 इज दिस लेवल। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल में हमें एक बहुत ही थिन एंट्री इसके अंदर में मिली है। ये कितना लो लगा है इसने 1565.80 का, मतलब जस्ट 1 रुपया नीचे आया है और आई थिंक ये बहुत क्विक मूवमेंट होगा। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते तो समझ में आएगा। देखिए हाँ, ये पहली 5 मिनट की कैंडल में एक इंस्टेंट मूवमेंट हुआ है। तो अगर बहुत शार्पली आपने अगर इसको कैप्चर करने की कोशिश करी है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो स्टॉक बहुत बढ़िया मूव हुआ है। वहां से देखिए, वहां से हाई लगाया स्टॉक ने कितना, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1700 तक का हाई लगा दिया। ये आपका 1567 से लेकर के 1700 मतलब 133 रुपीज, 133 रुपीज का 9% का मूवमेंट दिया स्टॉक ने। यहाँ पर ये जो मूवमेंट है 9% का मूवमेंट है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक 5% मूव किया है, इंट्राडे में 9% का मूवमेंट दिया है। ये देखिए, ये कैंडल आपको देखते ही समझ में आती है कितनी बड़ी कैंडल है। 9% का मूवमेंट है इसमें, बट ठीक है, बहुत ही थिन मार्जिन से हमारे बाइंग प्राइस पे आया। तो हो सकता है आपकी एंट्री हुई नहीं हुई, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर नहीं भी हुई है तो ठीक है, अगर हमारा एनालिसिस सही से हम सीख गए हैं कि ये 5 बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट कर रहा था लो वॉल्यूम के ऊपर, तो ये बाउंस बैक कर सकता है। अगर ये एनालिसिस हमने सही पकड़ा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी और दिन हमें वापस से मौका मिलेगा किसी और स्टॉक के अंदर में और हम ये मूवमेंट को डेफिनेटली कैप्चर कर पाएंगे। तो इसको अफसोस नहीं करना है, इसको लेकर के अपना वीकेंड खराब नहीं करना है, इसको पॉजिटिवली लेना है कि हमारा जो एनालिसिस था वो बिल्कुल बैंग ऑन सही हुआ। हालांकि हमारे प्राइस पर नहीं आया, ऊपर से भाग गया, बट ठीक है, मार्केट अपने को जब मौका देगा तभी हम पैसा कमा सकते हैं, बाकी मार्केट से हम एक पैसा लेकर के नहीं जा सकते। तो इस तो मार्केट को हमेशा इस बात के लिए रिस्पेक्ट करो, कभी भी चेज मत करो, अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करते जाओ। सूनर और लेटर मार्केट आपके ऊपर मेहरबान होगा और आपको अपॉर्चुनिटी 100% देगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहेगा चैनल को। बाकी स्विंग ट्रेड, इन पोजिशनल ट्रेड्स के स्टॉक सिलेक्शन और एनालिसिस के वीडियो मैंने यहाँ पिन कर दिए है, तो इन वीडियोस को भी देखिए और नेक्स्ट वीक के लिए पूरा इस वीकेंड का फायदा लेकर के पूरा अच्छे से इस वीकेंड में स्टडी कीजिए और स्टॉक मार्केट्स को एनालाइज कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।